General characteristics of algae. Algae include a group of about 30,000 species which are generally aquatic. algae के जो ग्रुप है मतलब algal ग्रुप के लगभग 30,000 स्पेसीज पाए जाते हैं और जिनमें ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं। अगर उनके साइज की बात करें तो वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से लेके फिलामेंटस फॉर्म तक होते हैं। साइज वेरीज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स टू द filamentous forms. All members of the algae are chlorophyllous, non-vascular and thallophytes. Algae occur in nearly all type of habitats. Algae बहुत सारे जगह में पाए जाते हैं, जो कोई भी जगह हो, लेकिन उनमें लाइट और मॉइस्चर होना जरूरी है। ठीक है। Algae occur in nearly all type of habitat but are mostly aquatic. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो algae है ये कहीं पे भी पाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर एक्वाटिक प्लेस में ये पाया जाता है। इधर फ्रेश वाटर हो या फिर मैराइन हो। फ्रेश वाटर मतलब रिवर हो या फिर लेक हो, एंड मैराइन मतलब क्या, समंदर। ए फ्यू स्पीसीज ऑकर इन मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ऑन सॉइल, ऑन रॉक एंड स्टोन्स, ऑन परमानेंट स्नोफील्ड्स, ऑन एंड विद इन प्लांट एंड इवन एनिमल्स। मतलब algae के जो ग्रुप है वो तो ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ और जो algae के कुछ ग्रुप ऐसे भी है जो कि मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल मतलब जो कोई भी प्लेस जो कि मॉइस्ट हो, ठीक है, जैसे कि मॉइस्ट रॉक, मॉइस्ट सॉइल, इनमें पाए जाते हैं। मॉइस्ट हैबिटेट एंड मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट परमानेंट स्नोफील्ड्स। स्नोफील्ड्स तो मॉइस्ट ही रहेगा, तो स्नोफील्ड्स में भी पाए जा सकते हैं, एंड प्लांट्स, इवन एनिमल्स के अंदर और ऊपर भी पाए जा सकते हैं। algae can grow in any place where there is enough moisture and enough light. algae कहीं पे भी ग्रो कर सकता है, लेकिन वहाँ पे मॉइस्चर होना जरूरी है और लाइट भी होना जरूरी है। algae are characterized by the simplicity of structure, their vegetative bodies and a reproductive method. The plant body is a thallus without differentiation of root, stem and leaf-like structure. algae का जो प्लांट बॉडी है, algae का जो बॉडी है वो एक थैलस है, मतलब उसका जो रूट, स्टेम, लीफ ऐसे कुछ भी नहीं है। प्लांट्स का बॉडी सिर्फ एक पिलर जैसा ही है, उसका स्टेम, रूट या फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता है। देयर हैबिट्स रेंजेस फ्रॉम मोटाइल यूनिसेलुलर टू कॉलोनियल, पैरामेलॉइड, कोकोइड, फिलामेंटस, हेटेरोट्राइकोस, सिफोनोसियस, यूनिएक्सियल, मल्टीएक्सियल टू पैरेन्काइमेटस फॉर्म। इनके हैबिटेट्स की बात यहाँ पे हुआ है। और उनका साइज की बात करें तो मैं आपको पहले ही बताया था कि वो माइक्रोस्कोपिक से लेके फिलामेंटस फॉर्म तक उनका साइज होता है, जो कि 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 30 मीटर्स तक होता है उनका साइज। डायमीटर जो है उनका 0.5 मीटर होता है, एंड 0.5 मीटर भी हो सकता है और 30 मीटर भी हो सकता है। Each cell is bounded by a typical cell wall composed mainly of cellulose and partly of other substance like pectin, chitin and algin. जो सेल होता है algae का, उसके चारों तरफ कुछ कवरिंग होता है। सेल के चारों तरफ कुछ कवरिंग होता है, जिसके अंदर उसे बोलते हैं सेल वॉल। आउटर वॉल मतलब आउटर कवरिंग को तो सेल वॉल ही बोलते हैं, हम जानते हैं। और जो सेल वॉल है algae का, वो क्या कंटेन करता है, मेनली तो वो सेल्यूलोज कंटेन करता है, और पेक्टिन, काइटिन एंड एल्गिन भी कंटेन करता है। म्यूसिलोज जो है वो डेसिकेशन एंड एपिफैटिक ग्रोथ से अल्गल थैलस को प्रोटेक्ट करता है। म्यूसिलेज प्रोटेक्ट्स अल्गल थैलस फ्रॉम डेसिकेशन एंड फ्रॉम एपिफैटिक ग्रोथ, एंड द रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च के फॉर्म्स में होता है, एंड और भी कुछ रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जैसे कि लामिनारिन मनीटल एंड फैट्स एंड ऑयल्स, फ्लोरिडन स्टार्च, माइनोफिशियन स्टार्च, साइनोफिशियन स्टार्च, ये सभी रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स है algae के। भास्कुलर टिश्यू जैसे कि जाइलम, फ्लोएम एंड मैकेनिकल टिश्यू, ये सब एब्सेंट रहते हैं। Motile members, zoospores and gametes of many representatives of algae bear flagella by which they show movement. हम मूवमेंट करते हैं किसके थ्रू, हम पैर के थ्रू, लेग्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं। ठीक वैसे ही algae मूवमेंट करता है किसके थ्रू, फ्लैजेला के थ्रू। फ्लैजेला जो एक ऑर्गन होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है algae के। मोटाइल मेंबर्स, जूस्पोर्स एंड कुछ algae के गैमेट्स में ये फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है। और इसके रिप्रोडक्शन की बात करें algae के, तो ये 3 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, मतलब सारे के सारे टाइप्स इसमें फॉलो होता है, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर फ्रैगमेंटेशन, फिजन,
मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या क्या है, फ्रैगमेंटेशन है, फ्रिजन, एकिनेट फॉर्मेशन, हार्मोगोनिया एंड ट्यूबर फॉर्मेशन होता है। ठीक वैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स, कार्नोस्पोर्स एंड टेट्रास्पोर्स। Asexual reproduction are of two types, mitospores and meiospores. They are easily dispersed in aquatic habitat actively if motile and passively by water current if non-motile. Asexual reproduction जो है वो दो तरह की होता है, एक है माइटोस्पोर्स एंड दूसरा है मियोस्पोर। ये जो है हम इनके एजेंट बोल सकते हैं एक्वाटिक हैबिटेट को। अगर ये मोटाइल हुए मतलब अगर इनके फ्लाजिला प्रेजेंट हो तब कुछ भी एक्वाटिक हैबिटेट के थ्रू वो चले जाते हैं। अगर फ्लाजिला नहीं है मतलब फ्लाजिला एब्सेंट है और नॉन मोटाइल है तो वो वाटर करंट के थ्रू चले जाते हैं। दे हैव मोस्टली यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन विदाउट अ जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स अराउंड देम। और इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो यूनिसेलुलर होता है। यूनि मतलब होता है सिंगल। इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो सिंगल होता है जिसके चारों तरफ कोई भी जैकेट या फिर चारों तरफ कुछ भी कवरिंग नहीं होता है। सेक्स ऑर्गन सर नॉन जैकेट मतलब जैकेट नहीं होता है, कवरिंग नहीं होता है, जैसे कि सीट कोट, सीट के चारों तरफ जो कोट होता है कवरिंग, तो वैसे ही सेक्स ऑर्गन के जो चारों तरफ नहीं होता है कुछ भी जैकेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली ऑकर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन के एंड पे फेवरेबल कंडीशन पे उनका जो सेक्स ऑर्गन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है। एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर गैमेटिक यूनियन, एम्ब्रियोनिक स्टेज एब्सेंट। एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है उनका एब्सेंट होता है क्योंकि एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता है गैमेटिक यूनियन के बाद। Sexual reproduction takes place by the union of cytoplasm and nuclear material of the two gametes of two organisms of same species. It may be isogamy, anisogamy or oogamy. Sexual reproduction जो है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटेरियल्स के यूनियन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि आइसोगमी भी हो सकता है, एनिसोगमी और ऊगमी भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑकर्स इन एल्गी। एल्गी के अंदर वैरायटी ऑफ लाइफ साइकिल ऑकर होता है, जैसे कि हैप्लोन्टिक मतलब यहाँ पे हैप्लोइड फेज डोमिनेंट, हैप्लोइड फेज जो है वो डोमिनेंट होता है। डिप्लोन्टिक डिप्लोइड फेज डोमिनेंट होता है। हैप्लोडिप्लोन्टिक मतलब बहुत हैप्लोइड एंड डिप्लोइड जो फेज है वो इक्वली डोमिनेंट होता है, इसीलिए उससे बोलते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक। उसके बाद जो है वो है हैप्लोन्टिक मतलब इसे हम डिफेजिक हैप्लोन्टिक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ एल्गी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो जरूर बनता है और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हो चैप्टर रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।